उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ क्या वाकई गलत हुआ है या योगी आदित्यनाथ का रास्ता रोका गया है? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ अब पीएम पद के लिए पूरी तरीके से तैयार थे? क्या योगी आदित्यनाथ जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें पीएम उम्मीदवार वही रहते? लेकिन आखिरकार क्यों वक्त रहते पूरी तस्वीर को पलट दिया जाता है और एक शख्स हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के सपने को चकनाचूर कर दिया। वो शख्स कोई और नहीं, वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे या तो योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे या तो वो मठ चले जाएंगे। ऐसी चर्चा क्यों हो रही है और आखिरकार क्यों अखिलेश यादव ने ये कहा कि महाकुंभ के दौरान एक बड़ी घोषणा होनी थी, लेकिन वो घोषणा होते होते रह गई। दरअसल पूरे देश ने देखा महाकुंभ किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में लगा और पूरे देश से लोग महाकुंभ गए भी, स्नान भी किया, विश्व से भी लोग आए। योगी सरकार की जमकर तारीफ हो रही थी, योगी सरकार के कामकाज की तारीफ हो रही थी, उनके मैनेजमेंट की तारीफ हो रही थी, उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी तारीफ हो रही थी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है उस पर तारीफ हो रही थी। यूपी के कई अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी जीती है, इस पर बात हो रही थी और ये कहा जाने लगा कि भैया अब प्रधानमंत्री पद के लिए योगी परफेक्ट हैं। और यही चर्चा चलने लगी कि दिल्ली में योगी और यूपी में केशव। और यहां पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दूरियां हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगियां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बहुत पहले से चल रही हैं, 19 से चल रही हैं। और आरएसएस ने भी यही मन बना लिया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जो पद के जो उम्मीदवार होगा या जो प्रधानमंत्री पद के जो चेहरे होंगे वो योगी होंगे। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया कि योगी का सपना धरा तो धरा रह गया, उत्तर प्रदेश में वे बुरी तरीके से फंस गए। दरअसल खबर ये निकल कर आई है सामने और अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ के दौरान ये चर्चा की जानी थी और इस बात का ऐलान कर दिया जाना था कि योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली की सत्ता पर बैठेंगे, यानी कि वो दिल्ली की अब राजनीति करेंगे, यानी कि केंद्र की राजनीति करेंगे, यानी कि अब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर यह देखा गया कि अगर ऐसा हो जाता तो बहुत बड़ा भूचाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाता, क्योंकि खबर यह चलने लग गई थी कि अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा दे देते। क्योंकि एक चीज सुनिएगा, जो विपक्ष बात कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को लेकर, आपने भी सुना होगा कि विपक्ष ये कहता है कि मोदी जी की एज तो भैया 73-74 साल हो गई है लेकिन अभी तक वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। ये क्या बात है, वो रिटायर कब होंगे, रिटायरमेंट कब लेंगे? लेकिन अमित शाह का फिर एक बयान आता है, अमित शाह कहते हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे या रिटायर होंगे वो तो भूल जाएं, क्योंकि 29 का चुनाव भी मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। और तो और ये तक देखा गया कि उस वक्त बीजेपी में दिल्ली के अंदर हड़कंप मच गया था, क्योंकि अगर ये फैसला हो जाता तो पीएम मोदी का ये आखिरी समय था फिर पीएम कुर्सी के लिए। तो उस दौरान जो दिल्ली में हलचल मची और जो कैबिनेट में हलचल मची मोदी कैबिनेट में, उसके बाद में ये चर्चा नहीं की गई, ये ऐलान नहीं किया गया। और आप एक चीज को देखिएगा कि अचानक इतने वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस
के कार्यालय पहुंचते हैं, आरएसएस के दफ्तर पहुंचते हैं, वहां वो जमकर मोहन भागवत की तारीफ करते हैं, वहां वो जमकर आरएसएस की तारीफ करते हैं। ये तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने आरएसएस के बिना समर्थन के, बिना सपोर्ट के ये हाल ही का लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें इनको ऐसा लग रहा था 400 पार आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मुंह की खानी पड़ी। और जेपी नड्डा ने यह कहा था कि बिना आरएसएस की मदद के भी हम चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं, 400 पार ला सकते हैं। और जब चुनावी रिजल्ट आए तो सब हक्के बक्के रह गए, मीडिया तो उनसे सवाल करता ही नहीं है। तो यह देखने को मिला कि आरएसएस और बीजेपी के बीच खाई थी और काफी लंबे अरसे से कभी आरएसएस के कार्यालय नहीं गए, कभी मोहन भागवत से मुलाकात नहीं की। लेकिन जब मोहन भागवत, देखिए मोहन भागवत ने जब मन बनाया कि योगी को अब लॉन्च किया जाना है, तब मोदी जी के होश उड़ गए। और यही वजह है कि वो भागे भागे नागपुर जाते हैं, आरएसएस कार्यालय पहुंचते हैं, मोहन भागवत की तारीफ करते हैं, मोहन भागवत से मुलाकात करते हैं। और अभी आप हाल ही में देखिएगा जो दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव के वक्त में आरएसएस के लाखों कार्यकर्ता बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए उतरे थे, बीजेपी के समर्थन के लिए उतरे थे। ये वही लोग थे जो झुग्गी झोपड़ियों में रह भी रहे थे और लगातार बीजेपी के लिए वोट बना रहे थे। और दिल्ली के नतीजों को आप देखिए। तो एक चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ गए कि अगर आरएसएस से कटेंगे, आरएसएस से अलग रहेंगे तो भविष्य उनका ठीक नहीं है। और यहां पर देखा गया कि उन्होंने जिस तरीके से मोहन भागवत से मुलाकात कर 29 का विजन तो सेट कर दिया, लेकिन योगी को फंसा दिया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने अलग ही राग यहां आलाप रखा है सीएम कुर्सी का। बहुत लंबे अरसे से केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम बनना चाह रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से उनकी भी तमन्ना है यूपी का सीएम बनने की। और यही तो हो रहा था कि यूपी में केशव और दिल्ली में योगी, लेकिन दिल्ली में तो अभी पीएम मोदी बने रहेंगे। अब एक ये चीज देखी जा रही है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ का एक पॉडकास्ट हुआ था, उस पॉडकास्ट में क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, उसको सुनिएगा, वो स्टेटमेंट मेरे पास है। दरअसल इस पॉडकास्ट में उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे या आपकी नाराजगी बीजेपी के बड़े लोगों से चल रही है। उन्होंने कहा नाराजगी किस बात की, और उन्होंने कहा कि मैं पद का लालची नहीं हूं। ये बात उन्होंने दोहराई, उन्होंने कहा मैं पद का लालची नहीं हूं और अगर मेरा मन हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और तो और वो ये तक कहते हैं कि वो किसी लालच के लिए यहां नहीं आए हैं। याद कीजिएगा कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सत्र के दौरान भी उन्होंने कहा था कि माफियाओं पर, गुंडों पर, जितने भी क्रिमिनल से, सब पर वो काम करेंगे, सब पर बुलडोजर चलेगा। और उन्होंने ये चीज कही थी कि मैं सेवा भाव से यहाँ आया हूं, लालच भाव से नहीं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर ये बात कहना कि उन्हें लगा वो राजनीति छोड़ देंगे, वो उन्होंने ये तक कहा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए राजनीति में नहीं रहूंगा। तो क्या बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। और खबर है केशव प्रसाद मौर्य जो बगावत कर रहे हैं वो पार्टी तोड़ सकते हैं। और अखिलेश यादव ने केशव को ऑफर दिया है हमारे साथ आने का और सरकार बनाने का। अब यहां पर यह देखना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ सचमुच इस्तीफा देंगे, राजनीति से संन्यास लेंगे, या यहां कुछ कार्यक्रम बदला जाएगा कि योगी को सेंट्रल भेजा जाएगा और केशव को यूपी में। हालात ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगियां भी बहुत ज्यादा दिखाई अब देने लग गई हैं। लोकसभा का जो चुनाव हुआ, रिजल्ट जो आए, उत्तर प्रदेश में जो खराब स्थिति हुई, इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और मनमुटाव पीएम मोदी और योगी के बीच रहा और अब मनमुटाव और बढ़ गया है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या बड़ा फैसला योगी लेते हैं और आरएसएस करता है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।